हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि श्रीलंका में जो बिगड़ी हुई स्थितियां हैं उसका क्या कारण हो सकता है, कि आखिर श्रीलंका के नागरिक क्यों सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम श्रीलंका और भारत के बीच में जो संबंध है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं वर्तमान में, और श्रीलंका के प्रति भारत का जो नज़रिया है वो भी बहुत अच्छा है। और भारत शुरू से ही श्रीलंका को एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, मतलब भारत एक बड़ा भाई की तरह अपना फ़र्ज़ निभाता है। तो श्रीलंका में जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसकी, तो वो क्या कारण है, मेन रीज़न क्या है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि IMF क्या होता है। कि IMF एक ऐसी संस्था है जो सभी देशों को, जिस भी देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसके देश को चलाने के लिए उसको खर्चा, मतलब उसको लोन देती है। तो IMF लोन देती है। तो श्रीलंका आज तक IMF से लगभग 17 बार लोन ले चुका है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, IMF लगभग 17 बार श्रीलंका को लोन दे चुका है। उसके साथ साथ श्रीलंका ने भारत से भी थोड़ा बहुत लोन लिया है, और ये तो वो ले ही रहा है। और सबसे विचार करने वाली बात यह है कि श्रीलंका आखिर इतने पैसों का करता क्या है, कहाँ जाते हैं, उसका खर्चा क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ की सरकार जो बिल्कुल करप्ट है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वहाँ की सरकार बिल्कुल करप्ट है। मैं इस मंच पे मुझे बोलना सही रहेगा या नहीं मैं नहीं जानता। मैं जो सच है वही कहूँगा, क्योंकि जितना मैं इस मामले को समझ पाया हूँ, कि मुझे जितना रियलाइज़ हुआ है कि यही कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण है कि वहाँ की सरकार जो बिल्कुल करप्ट है, और वो वहाँ पे राजपक्ष सिस्टम चलता है कि जो जितनी मर्जी है उतना राज करेगा। अपने भारत में क्या होता है कि 5 से 6 साल राज करते हैं, कभी मंत्री आता है तो वो राज करता है, और फिर से चुनाव होता है, जनता उसको चुनती है। लेकिन वहाँ वो अपनी मर्जी से राज करते हैं, वो 10 साल राज करेगा, 15 साल राज करेगा, जितनी उसकी मर्जी होगी उतना वो राज करेगा। तो ये कारण है सबसे पहला। और जनता इसलिए सड़कों पर उतरती है क्योंकि उनकी दैनिक जीवन में जो ज़रूरत है वो उनको सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके दैनिक जीवन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि उसका खाना पीना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहन में लगा हुआ ईंधन, और खाना बनाने के लिए ईंधन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन श्रीलंका की सरकार यह सारी चीज़ें उनको नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसलिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को ला के दो, नहीं तो आप इस्तीफा दे दो। आपसे अच्छे तो हमारे बेटे हैं, वो और अच्छे से राज कर पाएंगे, ये वहाँ की जनता का कहना है। तो यही कारण है, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है फ्रीलेस सिस्टम। तो फ्रीलेस सिस्टम क्या होता है, हम आसानी से, मतलब एक सरल रूप से समझते हैं कि वहाँ की सरकार क्या करती है कि बाहर से सामान मंगवाती है, और मान लो कोई 10 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, और वो बोलते हैं कि यार हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है, हमें कुछ राशन दे दो। तो श्रीलंका बोलते हैं ले जाओ, तुम फ्री में ले जाओ। वो उनसे पैसा नहीं लेता है, वो उनको फ्री में दे देता है। ये उनका सबसे बड़ा कारण है। उनको मान लो 10 लीटर पेट्रोल भी चाहिए तो वो उनको फ्री में दे देगी। ये सबसे मतलब कारण है कि वहाँ की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उनकी आय तो कुछ है नहीं, और वो उनको चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं। और अब क्या हुआ कि वो पहले जो चीज़ें फ्री में बांटते थे, अब वो उनसे पैसे लेने लग गए कि, और पैसे भी कितने देते हैं, 500 श्रीलंकन करेंसी ऐसी कुछ है, 500, मतलब उनकी जो करेंसी होगी वो उनसे ले रहे हैं। इसी कारण से सरकार, मतलब जनता में आक्रोश पैदा हो गया कि आप अब हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं, पहले तो आप फ्री में दे रहे थे। यही बात हम भारत में भी डिस्कस करते हैं कि पहले भारत में पेट्रोल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता था, लेकिन अब 100 से ऊपर हो गया है, और जनता में इतना आक्रोश भरा हुआ है। लेकिन वहाँ श्रीलंका में तो फ्री में मिलता था, लेकिन अब उनसे 500 श्रीलंकन करेंसी ले रहे हैं, तो उनमें तो स्वाभाविक हो गई। तो ये रीज़न है। और सबसे तीसरा रीज़न है वहाँ की खेती। देखो कि वहाँ चाय की खेती की जाती है श्रीलंका में, और श्रीलंका उस चाय के पत्ती को बाहर दूसरे देशों में इम्पोर्ट करता है, ताकि उससे भी कुछ उससे अर्निंग होती है श्रीलंका को। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ की सरकार ने क्या किया कि पता नहीं वहाँ की सरकार को क्या रात में सपना आया, उन्होंने सुबह वो उठे और ये ऐलान कर दिया कि आज से सारे केमिकल्स, जो भी खाद डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं खेतों में, वो बंद कर दी जाएंगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाएगी। अचानक से फैसला कर दिया, और बाहर से ना ही कोई केमिकल मंगवाया जाता था, कोई खाद मंगवाई जाती थी, ताकि लोग खेती में डाल सकें और उनको अच्छी पैदावार हो सकें। उन्होंने ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वहाँ उस कारण, इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ की खेती का स्तर गिर गया। वहाँ फसलें सही से ढंग से हो नहीं रही थी, चाय की पत्ती ढंग से हो नहीं रही थी, तो वो अर्निंग भी रुक गई। चौथा इसका कारण है कि वहाँ का पर्यटन में क्या होता है कि
होता क्या है कि बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, नई नई जगहों पे घूमने के लिए आते हैं, तो श्रीलंका में भी घूमने के लिए आते हैं। तो इस इससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है श्रीलंका को, कि पर्यटक आ रहे थे, वो जो घूमने का जो उनका खर्चा है वो उनको देगी। तो लोग क्या है कि वहाँ पे घूमने के लिए आते थे, वहाँ पे टेररिज्म, ध्यान से सुनना, टेररिज्म वहाँ पे अटैक होते थे, मतलब होते भी हैं, अटैक अभी भी होते हैं, वहाँ पे अटैक होते थे। तो इससे क्या है कि किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए होती है, लेकिन वो श्रीलंका उनको नहीं दे पा रहा था, और अटैक हुए वहाँ पे, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो वहाँ लोग डर गए और वहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। अब लोग नहीं आएंगे तो पर्यटक कैसे, उनका खर्चा कैसे चलेगा, और उनकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई गेस्ट आ रहा है तो वहाँ से उनका रहना खाना पीना सब वो वहाँ रहेगा, तो उसको पैसे देगा ना डॉलर्स में, तो डॉलर्स करेंसी उसके पास रहेगी, उसकी अर्निंग होगी, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ये सबसे मेन रीज़न है। तो ये सारे रीज़न है, इसी कारण से श्रीलंका जो है आज उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, और वो अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यही कारण श्रीलंका की गरीब स्थिति का। तो आई होप आप सभी को ये नॉलेज समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इस श्रीलंका के बारे में और कुछ जानने के लिए कि भारत और श्रीलंका की स्थिति कैसी थी 1978 के पहले और इंदिरा गांधी के समय, कि वहाँ कैसी थी, सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में मुझे बताएं कि मैं और इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।